कल से शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है और इस बीच पिछले 3-4 दिन में जो सोने और चांदी के जो उतार चढ़ाव हुए हैं उसने सबको चौंका दिया है। मेरे साथ हैं सराफा ट्रेडर्स कमेटी के उपाध्यक्ष मनीष खुंटेटा। उनसे जानते हैं कि ये आखिर ये बदलाव इतनी तेज़ी से क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, ये बदलाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं और इतनी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल सोने चांदी में मंदी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जब भी डिप लगता है तो ये लेने के भाव है। अब आप देखिए, एमसीएक्स 420 से 4,20,000 रुपये किलो चांदी से 2,25,000 का लो लगा दिया और आज वापस 2,67 चल रहा है। तो इतनी तेज़ी मंदी कभी कभी किसी ने देखी नहीं है और आने वाला भविष्य सोने चांदी का बहुत बढ़िया है और ये वापस तेज़ी बनेगी और 2031-32 में चांदी 7-8 लाख रुपए किलो होना लगभग पक्का लग रहा है। तो आज भी आप जो है अपने 7-8 लाख रुपए का जो चांदी का भाव है उस पर अभी भी आप कायम हैं। तो ये अभी इन दिनों में, आगे के दिनों में, आगे जो दिन आ रहे हैं, क्योंकि आगे सावे भी हैं और बाकी सब चीज़ें भी हैं, तो उनके हिसाब से आप आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो आम परचेज़र है उसको क्या कहना चाहेंगे और बुलियन के हिसाब से जो है आपका क्या सोचना है? देखिए, आम परचेजर को जो भी ख़रीदारी करनी है शादी के लिए, सबको ख़रीदारी करना तो ज़रूरी है, तो वो कर लेनी चाहिए क्योंकि सोने चांदी वापस बुलिश है और यह वापस बढ़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा मंदी में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जो अपर साइड है उससे करीब 45% बाज़ार टूटा हुआ है, 40 से 45% बाज़ार टूटा हुआ है। तो इस समय परचेजिंग का बहुत सुनहरा मौका है और परचेजिंग कर लेनी चाहिए। और आने वाला भविष्य बुलियन के हिसाब से वो मैंने आप सब बता ही दिया कि बढ़िया है। सोना चांदी आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी भी लॉस नहीं दिया है और ऐन वक्त पे ज़रूरत की चीज़ सबसे ज़रूरी सोना चांदी रहेगी। तो पिछले दिनों जो लोगों ने जिसको घाटा समझा है या जिन्होंने खरीद लिया 4 लाख के भाव या उससे ऊपर, तो उनके लिए आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे उनको? देखिए, यदि किसी ने ऊपर भाव में ख़रीदा है तो हमने पहले मना करा था जब 3 लाख क्रॉस कर गई थी चांदी कि अब परचेजिंग नहीं करनी चाहिए और अभी ये नीचे का झटका देगी। लेकिन उन्होंने ख़रीद भी लिया तो उनको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि वो घबरा करके बाज़ार में बेच देते हैं और अपना घाटा बुक कर लेते हैं और उसके बाद पता लगता है कि सोना चांदी वापस ऊपर चला गया तो वो ठगा सा महसूस करते हैं। तो उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, 4-6 महीने, तो आपको वापस वही भाव देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या सिर्फ जो पिछले दिनों हुआ ये प्रॉफिट बुकिंग है या और कुछ है, या इंटरनेशनल मार्केट में कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहेंगे? देखिए, गोल्ड सिल्वर एक ऐसा ट्रेड है कि इसमें सब चीज़ें इन्वॉल्व है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी इन्वॉल्व है, सट्टा भी इन्वॉल्व है और इसका कंजम्पशन भी दिन पे दिन बढ़ रहा है। और इसका प्रोडक्शन आप यूँ समझिए कि ज़मीन है, ज़मीन आदमी बना नहीं सकता। तो ऐसे ही गोल्ड सिल्वर खदान से निकलती है। सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट है तो उसकी एक लिमिटेशन है और खपत दिन पे दिन बढ़ रही है। तो 1 या 2 फैक्टर से अपन इसको जो है डिफाइन नहीं कर सकते कि ये बढ़ेगी या घटेगी या आगे क्या होने वाला है या कम क्यों होगी या ज़्यादा क्यों होगी, इसके कोई कारण पुख्ता आप नहीं बता पा रहे? नहीं, बढ़ने का तो पुख्ता कारण है कि लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी, लेकिन ये जो अप डाउन होते हैं ये सब सटोरियों की गणित है। ये सब सटोरियों की गणित है क्योंकि प्रोडक्शन लिमिटेड है और इसका कंजम्पशन दिन पे दिन चांदी का तो बढ़ ही रहा है। और यदि आने वाले टाइम में चांदी का कंजम्पशन बढ़ता रहेगा तो नेचुरल है कि इसके रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो आगे भी जो है रेट लगातार बढ़ते रहेंगे और आप अपने रेट्स पे जो आप हायर साइड बता रहे हैं उस पर कायम है? बिल्कुल, मैं कायम हूँ और यदि नीचे आते भी हैं तो लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। वापस वही भाव आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, 100% आएंगे। तो ये थे जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के उपाध्यक्ष मनीष खुंटेटा, जो बता रहे थे कि पिछले दिनों की जो डिप है, जो लो हुआ है, उसमें लोगों को जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सोना और चांदी जो है लगातार हमेशा जो है धीरे धीरे बढ़ते ही रहे हैं और ये इतिहास भी इस बात का गवाह है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।